नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, अपना इलाज अपने हाथ के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और हम डॉक्टर पीयूष सक्सेना का भी स्वागत करते हैं। आज का एपिसोड बहुत खास है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लेंजिंग थेरेपी डिस्कस करने वाला एपिसोड है और दूसरा, आज जो डिस्कस करने के लिए आ रही हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आ रही हैं, वो बहुत ही भड़कती हुई बेहतरीन डांसर है और बहुत ही प्यारी इंसान भी। वो हमें बताएंगी कि उन्होंने डॉक्टर पीयूष सक्सेना की इस क्लेंजिंग थेरेपी को क्यों आजमाया और कैसे उनसे मिली। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं डॉक्टर सक्सेना से मिली और डॉक्टर सक्सेना को मेरा इलाज करने पर उन्होंने ही मजबूर किया था, है ना डॉक्टर साहब? सो लेट्स वेलकम संभावना सेठ। हेलो, कैसे हैं आप? So, अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, सब आप ही को कहना। एक्चुअली मैं सबको पहले तो ये बता दूं कि हमारे शो पर संभावना को बुलाया गया है, ऐसा मैं सुन रही थी। इधर शो में मुझे बिल्कुल नहीं बुलाया गया, इनफैक्ट मैं खुद आई हूँ और ये नहीं बुलाते तब भी मैं आ जाती किसी भी तरीके अगर से, पता चल जाता क्योंकि तो। मुझे मेरी फैमिली से मिलना है, मुझे उन लोगों से आकर मिलना है और उन लोगों के जरिए लोगों को ये बताना है कि ये शो में जो हम लोग जितनी भी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है। ना ही आपके लिए, मेरे लिए रख चुकी है, कुनिका जी के लिए रख चुकी है, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस बता चुके हैं। सो आई थिंक ये शो में मेरा आना इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि मैं बहुत सारी कड़ियों के बारे में बताती और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या झेला है लाइफ में और कैसे उनसे बाहर आई हूँ। तो बताइए, आपको सबसे पहले क्या एहसास हुआ आपकी सेहत को लेकर, उसके बारे में बताइए। ये काफी साल पहले की बात है। मुझे कुछ एलर्जी का बहुत मेजर प्रॉब्लम हुआ था और एलर्जी जिनको भी होती है वो ये समझ पाएंगे कि आपको खारिश होती है और खारिश ऐसा लगेगा जैसे चींटी ने काटा है, उस पर आप खारिश करोगे तो ऐसे मोटा सा कुछ सूज जाता है, ऐसे रेड पैच बन जाता है। मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। वो मुझे अचानक एक रात सोते सोते मेरी पीठ पे हुआ था और मुझे समझ नहीं आया, देखते देखते वो 1 घंटे के अंदर मुझे पूरी बॉडी पे हो गया। तो मुझे ऐसा लगा शायद कोई कीड़ा काटा है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज एलर्जी मैंने कभी सिर्फ सुनती रहती थी एलर्जी होती है, लेकिन वो क्या होती है उस दिन मैंने एक्सपीरियंस किया। 1 घंटा मैं शावर के नीचे रही हूँ ठंड में कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, खुजली 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 खुजली। वो पहले दिन तक तो आप झेल सकते हो, लेकिन नेक्स्ट डे से ये मेरा रूटीन बन गया। मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर्स ने मुझे सिट्रिजिन पे डाला हुआ था, उससे भी ज्यादा अगर आपको हो गई है, सिट्रिजिन भी काम नहीं कर रही है तो एटोरेक्स पे डाल दिया। उससे तो नींद आती है। एटोरेक्स से तो इतनी नींद आती थी कि मैं दिन में सोती थी, शाम को उठ के इतनी भूख लगती थी कि मैं सिर्फ खाती रहती थी और जो सामने आए वो खा जाती थी। तो हमारा जो प्रोफेशन है वो हमें अलाउ नहीं करता है कि आप इतना ज्यादा वेट पुट ऑन करो। आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। देन आई वाज लाइक करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये प्रोफेशन ही छोड़ना पड़ेगा। और डांसिंग में तो यू कांट अफोर्ड टू पुट ऑन वेट। ना मेरी एनर्जी लेवल्स कुछ रह गए थे, ना कुछ था। मुझे ऐसा लगता था फाइनली अब मुझे ये करियर ही छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मेरी कोई भी चीज मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, विल कम बैक टू दैट ऑल्सो, मुझे आर्थराइटिस का बहुत मेजर प्रॉब्लम रहा है। आपको कोई मानेगा नहीं इस चीज को कि डांस करते हुए कोई इन्हें देखे तो कोई सोच नहीं सकता कि इनको कभी ऐसा प्रॉब्लम। इतना मेजर रूमेटिक मेरे ब्लड में आज भी है वो पॉजिटिव, लेकिन वो भी मैं झेल पाई एक वक्त के लिए, लेकिन ये मुझसे नहीं बिल्कुल बर्दाश्त होता था। करते करते एक दिन ऐसे ही शूटिंग कर रही थी, बड़ी मायूस थी मैं, शूटिंग में पहुंची तो मैं शॉट के बीच में कुछ रुका, अभी नेक्स्ट टेक था, उसके बीच में एक आदमी मेरे पास आया। तो उनका नाम था सतीश जी। तो वो तो उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आपसे बड़ा ऐसे करके बात करते हैं, डॉक्टर साहब बड़े तहजीब वाले हैं सतीश जी, मैं जानती हूँ। तो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो मैं सोच रही, मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी डॉक्टर से मिलने का। आपने सोचा कि सतीश जी बहाना ढूंढ रहे हैं, जैसे बहाना ढूंढ रहे हैं, लाखों लोग आपसे बात करने का बहाना ढूंढते हैं, बस वैसे। मैं वाकई ऐसा सोच रही थी कि शायद फोटो वोटो खिंचवानी है तो देखूंगी बाद में। फिर एक बार दोबारा मेरे पास आए कि आप एक बार मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे बता नहीं देते कि क्यों मिलना चाहते हैं। देन आई मेट हिम शूटिंग पे। ये क्या कर रहे थे? शूटिंग पे मिले थे? क्या कर रहे थे आप? मैं उस फिल्म में डॉन का रोल कर रहा था। ये देखिए दर्शकों, ये इनका एक और पहलू है, ये एक्टिंग भी करते हैं। कमाल है, क्या क्या करते हैं? कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी कुनिका जी कि ये कहते हैं ना कि आपको
इन्होंने मेरी हेल्प कर दी, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, हम लोग जिंदगी में हर एक को थैंक्स कहते रहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये गॉड सेंड होती है, ये जरिया होता है, और जरिया बिल्कुल होता है। सही अगर आपको ठीक होना है, ये मेरा जरिया बन के आए थे उस समय। इन्होंने बोला कि तुम्हें एलर्जी कैसे हुई, क्या कोई रीजन है? मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं कि क्या चीज खाने से मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, या क्या रीजन है कि कोई चीज मुझे साबुन सूट नहीं कर रहा है, या शैम्पू सूट नहीं कर रहा है, या खाने की दाल नहीं सूट कर रही है, चावल नहीं सूट कर रहा है। आई डोंट नो एनीथिंग। उन्होंने कहा एक काम कर सकती हो, रीजंस छोड़ दो, तुम वो करोगी जो मैं कहता हूँ। मैंने कहा जो भी है, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेरे पास तो कुछ और है नहीं, रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, आप जो बता दो, अब मैं ये भी करके देख लेती हूँ। ये नहीं कि इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे, बट मुझे ये था कि सारी चीजें तो मैंने कर ली, अब ये भी एक बार नेचर की जो चीजें हैं वो भी करके देख लो। कि इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आपको मैं एक बुक देता हूँ, वो कम से कम आप पढ़ लो। तो इन्होंने मुझे उसी टाइम, इनके पास थी बुक। नहीं, उस वक्त क्या हुआ था मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि मैंने सोचा इतना लंबा कहाँ समझाएंगे, और संभावना की एजुकेशनल बैकग्राउंड का मुझे आइडिया था। वो मोटी सी किताब, मैं मैन्युस्क्रिप्ट चेक कर रहा था, तो मैंने कहा ये मैडम मैं आपको देता हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो मैं ये नहीं पूछूंगा क्या पढ़ा कैसे किया, आपको बस हाँ कह देना है कि आपने पढ़ लिया, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने और इन्होंने पढ़ लिया, और इन्होंने पढ़ के फोन किया, और 2 बजे के करीब इनका फोन आया था, मुझे याद है। और मैंने ऑर्गेनाइज करके उसी दिन 4 साढ़े 4 बजे इनके पास एप्सम सॉल्ट और वो भिजवा दी, और 6 बजे इन्होंने पहली डोसेज ले ली। वैसे डॉक्टर साहब के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, कि अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया कि आपको अपना इलाज करवाना है, और आपने विश्वास दिखाया कि चलिए डॉक्टर साहब चाहे 50% हो, मुझे आप पे विश्वास है या आपके इलाज पे विश्वास है, डॉक्टर साहब आपको दुनिया के अगले कोने तक भी आप अगर होंगे तो आप तक वो चीजें पहुंचा देंगे अगर आपको नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल। पहली बात तो आपको कोशिश करना होगा, लेकिन ऐसा उन्होंने बहुत लोगों के साथ किया है। ये कुनिका जी वो शख्स है जो कहते हैं ना कि पेशेंट अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास आता है, एक बार पहुंच तो जाओगे आप इनके पास, बाकी जिम्मा इनका हो जाता है कि फोन करते रहेंगे, तुमने किया कि नहीं, तुमने ये किया कि नहीं, तुमने वो किया कि नहीं। आपको लगेगा कि ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इनका इंटरेस्ट ये है कि ये शख्स ठीक हो जाए। मेरा तो जो इन्होंने क्योर किया, उसके बाद फर्स्ट लिवर क्लींस किया। मेरा फर्स्ट लिवर क्लींस मेरे लिए बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं मुझे क्या होगा क्या होगा, सिर्फ डर था अंदर, बाकी तो सब कुछ इजीली हो गया। और इन्होंने बोला कि आप सिट्रिजन लेती हैं, आप पहला डोज लीजिए, इसके जो सेशन के बाद भी आपको सिट्रिजन लगेगा 2-3 दिन, आप देखो धीरे धीरे वो आधी हो जाएगी, धीरे धीरे उससे भी कम होगी, और फिर वो बंद होगी। मैं बताऊं कुनिका जी, विद इन 3 डेज मेरी जो सिट्रिजन की डोज थी वो आधी मैंने करी। जो मैं दिन में 3 बार लेती थी, वो मैंने एक टैबलेट की भी आधी ली। उसके एक हफ्ते के अंदर वो कभी कभी 3-4 दिन के बाद एक बार एलर्जी आती थी। बाय द टाइम वो टाइम आया तो मैंने दूसरा लिवर क्लींस कर लिया। उसके बाद वो दिन और आज का दिन मैंने आज तक सिट्रिजन नहीं खाई है, जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे कितने साल हो गए उसको? इसको 7 साल हो गए। 7 साल पहले की बात है, मतलब इनसे तो 2007 मैं के करीब यही कह है। सकती हूँ कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होते ना कुनिका जी, हम लोग मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, मैं तो लोगों को बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर लगती हूँ, मेरी लाइफ में अगर पीयूष जी नहीं आते तो मेरी लाइफ जीरो थी, मेरा करियर जीरो होता। और ये फैक्ट है कि आप कैसे कंसंट्रेट करोगे अपने काम पे अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है। लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप अपने प्रॉब्लम्स को इतने खुलकर डिस्कस कर रहे हैं। मैं कुनिका जी अपनी प्रॉब्लम्स को इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, और क्योंकि मैं जानती हूं, मुझे पूरा विश्वास है इसमें कि ये चीज आपको ठीक कर सकती है, और ठीक कर सकती है तो क्यों हम मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं, हम क्यों डॉक्टर्स के पीछे भाग रहे हैं, जब हमारे पास जीता जागता एग्जाम्पल और ऑल्टरनेट थेरेपी है जो इतने कम पैसे में और अपने घर में बैठे बैठे हमारी रोजमर्रा की चीजों के साथ आपका इलाज हो सकता है। आपका टोटल, दर्शकों, आपका टोटल जो इलाज है, ये इस इलाज में आपको कुछ 300 से 400 300-400 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे फ्रूट्स महंगे मिलते हैं, तो वो 300 से 400 में अगर आप ठीक हो सकते हो तो आप अननेसेसरी मेडिसिन हजारों रुपए की क्यों खाना चाहते हो। बस अपनी चीजों को आप फॉलो करो कि आपका दिल क्या बोलता है, आपका क्या दिल ये कह रहा है कि डॉक्टर की बात माननी चाहिए, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स के पास आप वाकई जाते हो जहां पे आप पैसे अपने इतने खर्च करते हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो आप ऐसे डॉक्टर से एक बार तो उनकी बात पे विश्वास करो और देखो
आप वाकई मेरा और कुनिका जी का हमेशा जिंदगी भर थैंक्स करोगे कि इन्होंने सही करेक्ट चीज बताई है। कमिंग बैक टू कुनिका जी नाउ, आई हैव टू थैंक यू। हम नहीं, लोग वो अभी हुआ कैसे? तो हाँ, मेरे हाँ। लिए बात कर रहे हैं कि मेरे लिवर क्लीन से मैं ठीक हुई, 3 लिवर क्लीन टोटल किए मैंने, उसके बाद आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। कुनिका जी के साथ मैं शूटिंग कर रही थी, इनकी फिल्म के लिए मैं शूटिंग कर रही थी। गाना शूट हुआ, उसके बाद कुनिका जी ने बोला अच्छा चल लेट्स गो फॉर अ ड्राइव और एक थोड़ा कहीं कॉफी वॉफी पीते हैं। तो मैं इनके साथ गाड़ी में जा रही थी। गाड़ी में जाते जाते मैंने ऐसे टर्न करके देखा, मैंने कहा कुछ लाल सा मुझे यहाँ पे दिखा और ऐसा लाल कुछ देखती हूँ ना तो मैं वैसे ही डर जाती हूँ कि कितने सारे लोग रैंडम, मैं कितने लोगों को देखती हूँ, कहीं मैं कॉफी पीते हुए देख लेती हूँ कि किसी को कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है दूर से भी, जिसको मैं नहीं जानती हूँ, मैं जाती हूँ उनके पास और मैं पीयूष जी को नंबर देती हूँ उनका, मैं उनका नंबर लेती हूँ। उनको लगता है ये संभावना सेठ, ये बिग बॉस में पागल ही दिखी थी हमें, ये वाकई रियल लाइफ में पागल ही है। लेकिन वो लोग आज भी मेरा थैंक्स करते हैं कि मुझे पीयूष जी से मिलवाया। कुनिका जी से मैं ऐसा कुछ रेड पैच देखा मैंने इनका कि कुनिका जी आपको कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम है क्या, ये कुछ लाल लाल आपके दिख रहा है? नो ये रॉयल ब्लड है, मेरा इंग्लिश ये हाँ रॉयल ब्लड। मैंने कहा रॉयल ब्लड तो ठीक है, वो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी आ रहा है, ये रॉयल ब्लड यहाँ भी आ रहा है, ये क्यों? मैंने कहा कुनिका जी, मैंने कहा इफ यू डोंट माइंड मैं आपको ना पूछना चाहती हूँ, आपको एलर्जी का प्रॉब्लम तो नहीं है? ये मानने को ही तैयार नहीं थी। ये औरत मेरी बात को मतलब ऐसा कट कर दिया कि नेक्स्ट आगे कोई बात करते हैं। तो मैंने कहा यार पता नहीं, शायद ऐसा तो नहीं है कि इनको लग रहा है कि ज्यादा पर्सनल लेवल पे बात कर रही है, प्रोड्यूसर हूं मैं और ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट रहे। तो मैंने कहा मैं नहीं बोलती, लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा कुनिका जी एक बार प्लीज आप मुझे बता दो, आपको वाकई कुछ एलर्जी का है? नहीं देखो तो थोड़ा बहुत कुछ होता है, लेकिन ज्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने कहा प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, बोल नहीं रही है मुझे। मैंने कहा मैं कैसे निकलवाऊं? मैंने कहा कुनिका जी एक्चुअली मेरा ऐसे ही प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इनको पूरी कहानी बताई अपनी। फिर जाकर ये लेडी जो मेरे सामने खुली है कि हाँ मेरे को बहुत ज्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, मुझसे उठा नहीं जाता है, फिर ये है मतलब लिटरली वो बाल बाल इनके ऐसे खुल चुके थे और इन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने लाई, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरे से कहीं ज्यादा इनको तकलीफ है। तो ये जब ये चीजें खुल के सामने आई है मेरे, मैंने पीयूष जी से इनकी बात करी, मैंने कहा पीयूष जी आपको इनकी हेल्प करनी है, ये मेरी बात मानेगी नहीं, मैंने इनका जीना आराम कर दिया था। रियली जीना आराम कर दिया था। वो 2 घंटे में कभी भूलेंगे नहीं, हर 10-10 मिनट पे फोन, कुनिका से बात हुई कि नहीं, कुनिका से बात हुई कि नहीं, और मैं करूँ तो क्या करूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है ये, और इन्होंने कहा फोन करते रहिए। फिर उन्होंने मुझे बोला ऐसे नंबर से आपको फोन बनाया? हाँ बहुत फोन आ रहे हैं, पता नहीं कौन है। अरे वही डॉक्टर सक्सेना है, फोन उठाइए। बट कुनिका जी आज दर्शकों से भी आप अपनी ये चीजें शेयर करिए, और मुझे भी जानना है कि उसके बाद जब आपने फर्स्ट लिवर क्लींस किया से लेकर सेकंड से थर्ड, आपको कितने फायदे हुए और क्या क्या हुआ था? देखिए 2-3 चीजें मैं बताना चाहती हूँ। पहली बात तो वो डर और वो डाउट था। फिर ऑयल पीने को कहा, लिवर क्लेंस में ऑलिव ऑयल पिया जाता है। मैंने कहा ऑलिव ऑयल पी के मैं लिवर कैसे क्लेंस करूंगी, उसमें तो फैट होता है ऑलिव ऑयल में, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मैंने कहा ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होने वाला। मुझे एलर्जी इस हद तक थी कि मैं एस्थमा का पंप लेती थी, हर रोज कम से कम 3-4 एलर्जी की गोलियां लेती थी। और लोग कहते थे क्या स्किन है आपकी, क्या स्किन है आपकी, लेकिन मेरे स्किन पे जो रेड रेड पैचेस थे, लोग सोचते थे कि ये ग्लोइंग स्किन है। तो मैंने आई थिंक संभावना जी आपको भी मैंने कहा था कि संभावना सच बात तो यह है कि लोगों को लगता है कि मेरी स्किन में ना लाली है, और लोग कहते अरे कुनिका लाल तो मतलब लाल ही है, लेकिन वो एक्चुअली एलर्जी और खुजली होती थी। मेकअप तक मेरे स्किन पे नहीं रहता था। सो सेम जैसे उन्होंने कहा कि प्रोफेशन में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, फिर गोलियां लो तो नींद आए, क्योंकि डॉक्टर्स नींद वाली एलर्जी की गोली तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब उनको लगता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए अपने प्रॉब्लम को लेके, तो एलर्जी भी ठीक हो जाता है, काम डाउन हो जाता है और आपको नींद भी आ जाती है। तो उनको लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए वो प्रॉब्लम जहन से निकल जाता है। उसके अलावा मैं इंजेक्शन लेती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब मैं बता रही हूँ आपको, 6-7 साल हो गए हैं, मैंने 4 लिवर क्लेंस किया। पहला लिवर क्लेंस जब किया, मैंने संभावना जी को बहुत डराया था कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मैं पेट बहुत भारी लग रहा है। अब पेट इतना भारी लग रहा है तो अभी हार्ट पे प्रेशर तो नहीं होगा, ये सब कहा। पीयूष जी पहला लिवर क्लींस में था, इनके घर पे पहुंच गई थी मैं, वो जूस के साथ वो सब तैयार कर रही थी, इन्होंने ही बनाया। मैंने कहा प्लीज आप, और ये कह रही है पागल है, और बिठा के पिलाया इन्होंने मुझे, कहा पीजिए
लेट जाइए, अब मैं जाती हूँ घर। तो इन्होंने कहा तू जा, मैं वैसे ही कर लूंगी। मैंने कहा नहीं कुनिका जी, आपको हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जाते ही ये कहीं वॉश बेसिन में फेंक ना दे। मैंने कहा मुझे कराना जरूरी है। मैं इनके घर पर वो फ्रूट वगैरह मंगवाया, जो वो सारा कुछ। वैसे एक बात बोलूं, मैं आपको हमेशा से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बाद तो मेरा और आपका रिश्ता ऐसा हो गया कि मैं, क्योंकि आजकल के जमाने में किसी के पास ना तो वक्त होता है किसी के लिए। पीयूष जी का जो ये मुहिम है और आपका जो ये एफर्ट है, दूसरों को भी जो आप हेल्प करती हैं, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपके लिए बहुत गुड विशेस। इवन आई लव यू सो मच कुनिका जी। जो कुनिका जी एज अ पर्सन है, जितना अब वैसे भी लोगों को देख के मालूम पड़ ही रहा होगा कि जिस तरह से इनका बात करने का तरीका है, अभी तो बहुत मेकअप में दिख रही है ये, लेकिन इनको एक्चुअल देखना चाहिए इनकी ब्यूटी विदाउट मेकअप। तो विदाउट मेकअप जो ये लगती है ना, मतलब आज भी कतले आम है ये। नहीं, मतलब हम वी रियली लुक अप टू हर कि यार, मतलब हम दोनों के बीच में पीयूष जी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। अब पीयूष जी हम आते हैं लिवर क्लेंजिंग में क्या करना चाहिए जी और कैसे करना चाहिए। डॉक्टर साहब शुरू बिल्कुल। करें। सबसे पहले हमें थोड़ा सा लिवर के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम लिवर के बारे में बताते हैं कि लिवर बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। वजन में ये औसतन 2 किलो का होता है। हमारे पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। लिवर पित्त यानी बाइल का निर्माण करता है। ये पित्त गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय से होते हुए छोटी आंत के शुरुआती हिस्से ड्यूडेनम में पहुंचता है और खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। लिवर शरीर का वह इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो शरीर के लिए फॉरेन यानी अपरिचित चीजों के इस्तेमाल के लायक बनाता है। दरअसल लिवर को पोर्टल वेन नाम की एक रक्त वाहिका या नस के जरिए आंतों से ब्लड की सप्लाई होती है। इस ब्लड में डाइजेशन से मिलने वाले विटामिन, मिनरल्स और ढेर सारे दूसरे फायदेमंद पदार्थ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लिवर अगर ठीक से काम ना करे तो शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इंसान? लिवर के जो फंक्शंस हैं उनकी लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। लिवर तमाम तरह के फूड्स को प्रोसेस करता है। ये एमिनो एसिड्स को शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन्स में बदलता है। ये दवा वगैरह के सेवन से या फिर किसी अन्य वजह से शरीर में जमा नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को बाहर निकालने का काम करता है। लिवर बाइल का निर्माण करता है। रोजाना लगभग 400 मिलीलीटर क्वांटिटी में ये डाइजेशन के काम आता है। लिवर में बना बाइल गॉल ब्लैडर में जमा होता है और गॉल ब्लैडर जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा क्वांटिटी में बाइल छोटी आंत में छोड़ता रहता है। ये बाइल खाने को पचाने में मदद करता है। डाइजेशन में मदद करने के अलावा बाइल का दूसरा महत्वपूर्ण काम है लिवर की सफाई। बाइल के जरिए ही टॉक्सिन्स, फैट व गॉल स्टोन्स शरीर के बाहर निकलते हैं। अब ये सोच लीजिए कि लिवर अगर बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है और वो केमिकल फैक्ट्री किसी भी वजह से, और वजह यही है पैरासाइट, पोल्यूशन और एक्सेस वर्कलोड और उल्टा सीधा खाना पीना, इसकी वजह से लिवर कमजोर हो जाता है। तो जब बॉडी की केमिकल फैक्ट्री ठीक से काम नहीं करेगी तो आप ये मान के चलिए कि जितनी बीमारियां पॉसिबल हैं उन सब की जड़ यहाँ पे मिलेगी। तभी अब इसे पहले करने को कहते हैं। हाँ, और ये मास्टर क्लींस है। और मेरा दावा है, और आप भी ये जानती हैं और ये भी संभावना भी जानती हैं, 18 घंटे की इस प्रोसेस में वर्ल्ड में कोई ऐसी थेरेपी अवेलेबल नहीं है जो इससे बेटर रिजल्ट दे सके, और वो भी घर पे अपना इलाज अपने हाथ करते हुए और इतनी लो कॉस्ट। हाँ, टेम्पररी इनकन्वीनियंस है। इनकन्वीनियंस इस तरह से आती है, डायरिया होता है, बीच में उल्टी भी आ सकती है, मितली भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं आती। और एक बार ठीक से प्रोसेस समझ लिया गया तो ये स्मूथ होता चला जाता है और अगले दिन यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। और डायरिया तो मैंने बताया, आप लोगों ने महसूस किया, अगले दिन होता है। अब डायरिया के चलते ये सवाल आएगा कि कौन से दिन पर करना चाहिए? हाँ, तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट डे जो है आपकी छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी होनी चाहिए। तो ये दिन के कितने बजे से शुरू करते हैं? इसकी शुरुआत दोपहर में 2 बजे होती है। हाँ। वो ऑफिस के साथ भी हो सकता है। तो अच्छा, मतलब आप दोपहर में 2 बजे आप खाना 2 बजे के बाद खाना बंद कर दें। हाँ। जितना हल्का पेट रहेगा उतना बाइल ज्यादा स्टोर रहेगा लिवर में और गॉल ब्लैडर में, क्योंकि बाइल डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आप स्पाइसी फूड खा लेंगे तो बाइल उसको हेल्प करने के लिए आ जाएगा और स्टोरेज कम हो जाएगा, फिर पथरियां कम निकलेंगी। ठीक है, तो अगर सादा खाना, मैं एक्चुअली फ्रूट डाइट लेता हूँ, उसके 24 घंटे पहले से फ्रूट डाइट लेता हूँ, तो बाइल टोटल स्टोर्ड रहता है। और जब एक क्लींस होता है तो डायरिया में मैक्सिमम स्टोन्स बाहर आते हैं। मैंने तो स्टोन्स देख के हैरान हो गई थी, इतने बड़े बड़े स्टोन्स, ऐसा लगा कि ये मेरे पेट से निकले और मेरे लिवर में इतने बड़े। और अगर ये स्टोन
कभी गलती से बाइल डक्ट में जाके फंस जाए तो आदमी को फेटल हो सकता है. इट कैन बी वेरी. लिवर क्लींस करते हुए किसी की बाइल डक्ट में कभी भी ये स्टोन नहीं फंस सकता. नहीं, आई एग्री, बट आई एम सेइंग नहीं, अगर आप ये जान लीजिए क्यों नहीं फंस सकता है ना, क्योंकि कई दर्शक लोग ये सवाल करते हैं और इससे झिझक जाते हैं. इसलिए नहीं फंस सकता कि जो हमने 6 बजे और 8 बजे की एप्सम सॉल्ट की डोसेज ली है, उसने बाइल डक्ट्स को डायलेट कर रखा है. अच्छा. आज तक वर्ल्ड वाइड एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है कि स्टोन फंसा हो, व्हाटएवर बी द साइज ऑफ द स्टोन. और गॉल ब्लैडर में स्टोन की कंप्लेंट बहुत कॉमन है और लोग अक्सर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि उनका 1.5 सेंटीमीटर का है, 1.8 सेंटीमीटर का है. इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज वो सब ठीक होते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, चौथे लिवर क्लेंस तक, जब मैंने तो 4 किए हैं एक साल के अंदर, क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब किया और आपके ऊपर जब विश्वास हो गया तो हमने पूरा किया. तो चौथे लिवर क्लेंस तक वो जो स्टोन का जो कलर जो निकलता है वो व्हाइटिश हो जाता है, तो इसका मतलब लिवर क्लेंस हो गया. जो वो स्टोन्स निकलते हैं उनका कलर और कंपोजिशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. कुछ गॉल ब्लैडर से आते हैं, कुछ बाइल डक्ट से आते हैं, कुछ लिवर से आते कुछ हैं. ब्राउन भी होते हैं. हाँ, ब्राउन brown भी स्टोन्स होते आप हैं. देखते हो. वो Why जहाँ only से आ green? रहे हैं वहां पे उनका कलर डिपेंड राइट होता है. राइट. अच्छा, अब ये सब तो बातें हो गई. अब हमें बताइए कि हमें लिवर क्लेंस में इंग्रेडिएंट्स क्या यूज करने हैं? मैं इसका तो जवाब मैं ही देती हूँ. हाँ, सबको जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, लिवर क्लींजिंग करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 250 ml की मात्रा में 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के लिए एक बार के क्लींस के लिए. बड़े संतरे, मौसमी या अनानास का जूस लगभग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की मात्रा के बराबर. 4 बड़े चम्मच एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के लिए प्रति खुराक 20 ग्राम की होनी चाहिए. ये मात्रा 20 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए. 20-20 ग्राम की 4 खुराकें कुल 80 ग्राम की मात्रा में एक बार के लिवर क्लींस के लिए. पानी 800 मिलीलीटर. आप एप्सम सॉल्ट को घोलने के लिए पानी की बजाय ताजा सेब या संतरा, मौसमी या अनानास के जूस को भी इसी मात्रा में लेकर प्रयोग में ला सकते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आप ऑयल यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल, प्लीज मेक श्योर जब आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा होना चाहिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. वर्जिन ऑलिव ऑयल भी लिखा होगा तो भी नहीं चलेगा. इट हैज टू बी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. तो ये 3 चीजें हैं इस प्रोसेस में लगती है. और बाकी क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये डॉक्टर साहब हमारे बताएंगे. बताएंगे अभी दर्शकों को. जी. अभी संभावना जी ने आपको बताया कि लिवर क्लींस के लिए हम किन 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहला है एप्सम सॉल्ट, उसके बाद है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, के साथ में हम किसी एक फ्रूट जूस का इस्तेमाल करते हैं. इनको कैसे इस्तेमाल करना है मैं दिखा रहा हूं आपको. ये एप्सम सॉल्ट का एक पैकेट लेते हैं. ये मैग्नीशियम सल्फेट है और ये काफी जल्दी घुल जाता है पानी में. हम इसमें पानी डालते हैं, पानी अंदाज से डालें और थोड़ा सा मिला लें. इसका स्वाद कड़वा होता है. इसको फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि इसका स्वाद अच्छा हो जाता है. रात के 10 बजे की डोसेज के लिए हमको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है. ये 250 ml की बॉटल है. हमको रात को 10 बजे इसमें से 175 ml लेना है और इसके साथ किसी फल का जूस मिलाना है. ये लगभग 175 ml है. अब इसमें हमारा ये पहले से जूस निकाला हुआ है, इसको डाल दिया हमने करीब करीब सिमिलर क्वांटिटी में. डाल के मैं बहुत थोड़ी देर के लिए इसको चलाऊंगा, 2-3-4 सेकंड के लिए बस. और ये इस्तेमाल के लिए तैयार है. इसमें एक चीज होती है, अगर थोड़ी देर रखा रह जाए, 1 गिलास से ज्यादा बनता है, अगर ये थोड़ी देर रखा रह जाए तो फिर जूस नीचे आ जाता है और ऑयल ऊपर हो जाता है. लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, आप चम्मच से हिला लें और पी लें. लिवर क्लींस का शेड्यूल: दोपहर 2 बजे के बाद कुछ न खाएं न पिएं. शाम 6 बजे एप्सम सॉल्ट मिश्रण की एक खुराक लें. मिश्रण को टेस्टी बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच का 8वां हिस्सा विटामिन सी पाउडर भी मिला सकते हैं. रात 8 बजे एप्सम सॉल्ट की दूसरी खुराक लें. लगभग 175 मिलीलीटर की मात्रा में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और जूस लें. जूस को एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मिलाएं. रात 10 बजे जूस और ऑयल के इस मिश्रण को पी लें. औषधि सेवन के बाद
थोड़ी देर दाईं ओर करवट करके लेटें और सो जाएं। सुबह 6 बजे एप्सम सॉल्ट की तीसरी खुराक लें। सुबह 8 बजे 75 मिलीलीटर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और उतनी ही मात्रा में फलों के रस का सेवन करें और फिर पलंग पर जाकर रात की तरह ही लेट जाएं। सुबह 10 बजे एप्सम सॉल्ट घोल की चौथी यानी आखिरी खुराक का सेवन करें। सुबह 11 बजे आप सामान्य भोजन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये लिवर क्लेंस जो है ये कितने कितने दिन की फ्रीक्वेंसी में करनी चाहिए? देखिए मैं बताऊं आपको, एप्सम सॉल्ट की वजह से थोड़ी सी बॉडी को इंटरनली इनकन्वीनियंस होती है जो 2-4 दिन में पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और फिर ये एक सफाई का तरीका है अंदरूनी, तो बहुत ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तब भी हमारा मानना है कि शुरुआत में 2-2 हफ्ते में कर लें इसको, जब तक सारे स्टोन्स बाहर ना हो जाएं और एक बार सारे स्टोन्स बाहर हो गए उसके बाद इर्रेगुलर लाइफस्टाइल को कंपनसेट करने के लिए 6 महीने में एक बार किया जाए। मैं खुद अपने खाने पीने में कोई परहेज नहीं रखता हूं और पिछले 8-9 साल में अब तक करीब 50 बार लिवर क्लींस कर चुका हूं और 4000 से ज्यादा पथरियां निकाल चुका हूं माय गॉड। और ये बहुत बेनिफिशियल है। और मेरे ख्याल से जिसका जीता जागता सबूत हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल। हाँ हमारे डॉक्टर के पेशेंट्स हैं हम लोग और दोस्त हैं। इतना सालों से हम लोग ये कर रहे हैं, मैं करती आई हूँ, मुझे मालूम है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नाम का तो कुछ चीज है ही नहीं इसके साथ। बस ये है कि आप हेल्दी फील करेंगे, जैसे हम लोग आपको जैसे बैठे हुए दिख रहे हैं, आई थिंक हम लोग काफी फिट हैं और काफी हेल्दी, हाँ चुस्त हैं पूरी तो तरह वैसे ही बाकी लोग भी फील करेंगे। लिवर क्लींस से मुहासे की समस्या, चेहरे के दाग धब्बे, तमाम तरह की एलर्जी, चिड़चिड़ापन, ब्लड शुगर, हार्मोनल इम्बैलेंस, बोन लॉस, डिप्रेशन, छातियों के कठोर होने की समस्या, त्वचा का रूखापन, फेशियल हेयर, थकान, सिस्ट, हेयर लॉस, सरदर्द, हॉट कोल्ड फ्लैशेस, मोटापा, अनिद्रा, माहवारी की गड़बड़ी, पांव की पेशियों में पीड़ा, सेक्स इच्छा में कमी, थायराइड की गड़बड़ी, याददाश्त में कमी, घबराहट, साइटिका, स्पॉन्डिलाइसिस, आर्थराइटिस, पांव टखनों के सूजन, फाइब्रॉइड्स व दूसरी गायनिक समस्याओं आदि में फायदा पहुंचता है। साथ में मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो आप डॉक्टर पीयूष की वेबसाइट पे जा सकते हैं www.drpiyushsaxena.com। फोन नंबर्स 0916-713-0000। दूसरा नंबर है 0932235608 और तीसरा नंबर है 098331690508। ईमेल एड्रेस है cureyourselfindia@gmail.com। तो सबको सिर्फ मैं जाते जाते ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तो क्योर योरसेल्फ और कहूंगी स्टे फिट, फील हेल्दी। यस, और एक बार फिर मैं कहूंगी, वी आर ऑल कमिटेड टू हेल्पिंग यू टू हेल्प योरसेल्फ।